नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी मंथन में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आप सभी को बता दें, हमने करंट अफेयर का संपूर्ण अर्धवार्षिकी और वार्षिकी जो है अपने यूट्यूब चैनल में दे दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, जहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मई 2020 में हवाई स्थित पुहु होनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पूर्व किसको सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था? तो इससे पूर्व जो है माउना लोआ को विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ है? तो चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक पारित हुआ है। नेक्स्ट है, 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो यह वीडियो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन 3 वर्षों के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? तो भारत समेत जो है 10 देशों का चयन 3 वर्षों के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 74वें स्थान पर है, यानी ऑप्शन सी 74वां जो है सही है। नेक्स्ट है, 9 मई 2020 को WHO और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। किस वर्ष विश्व के सभी लोग चेचक से मुक्ति पा ली थी? तो विश्व के सभी लोग चेचक से मुक्ति 1900 यहाँ पर 80 है, 80 ने मिट गया है, तो 1980 में विश्व के सभी लोग चेचक से मुक्ति पा लिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य आपूर्ति के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने हेतु किस देश द्वारा $1 मिलियन के फूड प्लेनेट प्राइज की घोषणा की गई है? तो यह प्राइज की घोषणा स्वीडन द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन ए स्वीडन सही है। स्वीडन द्वारा $1 मिलियन के फूड प्लेनेट प्राइज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में जारी वार्षिक प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैंडरिन के बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे अधिक बोलने वाली तीसरी भाषा हिंदी बन गई है। मैंडरिन कहाँ की भाषा है? ये चीनी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 शीर्षक से जारी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 4 स्थानों पर किस देश की यूनिवर्सिटी है? तो शीर्ष 4 स्थानों पर चीन की यूनिवर्सिटी है, शीर्ष पर सिन्हुआ यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा वैश्विक रक्षा व्यय पर मिलिट्रिक बैलेंस शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वैश्विक रक्षा व्यय में 4% की वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। इससे संबंधित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए दिया गया है, 1 फरवरी 2020 को मालदीव पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बन गया है।
ऑप्शन बी है मालदीव ने वर्ष 2016 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी थी। और ऑप्शन सी है गौरतलब है कि मालदीव वर्ष 1982 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक, ऑप्शन बी है कथन दो, ऑप्शन सी है कथन पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर ऑप्शन एक दिया गया है कि इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। बी है कि इस सूचकांक में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर तीसरा दिया गया है सबसे अंतिम स्थान 165वां पर उत्तर कोरिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए दिया गया है कथन फर्स्ट और सेकंड, बी है कथन सेकंड और थर्ड, सी है कथन फर्स्ट और थर्ड, और डी है सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही है, सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडिंग 2020 रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कार्यशील आयु जनसंख्या 5.7 बिलियन थी। बी है कि युवा 15 से 24 वर्ष कार्यशील जनसंख्या 1.2 मिलियन दर्ज की गई है। थर्ड दिया गया है कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में बेरोजगारी की संख्या 188 मिलियन अनुमानित थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कथन फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी है कथन सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी है कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2019 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में से संबंधित कथनों में से सही कथन को बताइए। यहाँ पर पहला है कि सूचकांक के अनुसार 163 देशों के तुलनात्मक अध्ययन में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है। बी है इस सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन दिया गया कि पहला सही है, बी दिया है दूसरा, सी दिया है पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी दिया है ना तो पहला और ना तो दूसरा सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, यानी कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान संबंधित विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य किस देश की यात्रा पर रहे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 से 4 नवंबर के बीच 2019 के बीच जो है थाईलैंड की यात्रा पर थे। नेक्स्ट है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के मध्य किस देश की यात्रा पर थी? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी भारत की यात्रा पर थी, ऑप्शन सी सही है। कब से कब? 21 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के बीच। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के पूर्ण सत्र में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। किसमें लिया है? ये तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में। नेक्स्ट है नवंबर 2019 में किस देश के साथ भारत का रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर समझौता हुआ है? तो भारत का जो है सऊदी अरब के साथ जो है रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर समझौता हुआ है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सऊदी अरब सही है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में इक्वाडोर ने वैश्विक संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है। यह निर्णय किस तिथि से प्रभावी होगा?
तो यह निर्णय जो है 1 जनवरी जो है 2020 से प्रभावी होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। 1 जनवरी 2020 से इक्वाडोर जो है ओपेक संगठन से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य ब्रिक्स देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रासीलिया, ब्राज़ील में किया गया, यानी ऑप्शन ए ब्रासीलिया यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा की तृतीय समिति के समक्ष आतंकवाद से लड़ने हेतु यूएनओ और एफएटीएफ के बीच सहयोग बढ़ाने की मांग भारत द्वारा की गई है। बी है, इसका कारण दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को क्षति पहुंचाने के साथ साथ इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की भी गंभीर खतरा हो सकता है। तो दिया गया है कि ऑप्शन कथन ए और कारण बी दोनों सही है तथा कारण बी कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन दिया कि कथन ए तथा कारण बी दोनों सही है, किंतु कारण बी कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया गया कि कथन ए गलत तथा कारण बी सही है। डी दिया गया कि कथन ए सही है परंतु कारण बी गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर सही आंसर है। कथन ए और कारण बी दोनों सही है तथा कारण बी कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2019 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 के तहत जारी सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आ गया है? तो शीर्ष स्थान पर सिंगापुर आ गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सिंगापुर सही है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 68वें स्थान पर है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर 68वें सही है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में किस देश ने 1 जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा जो है इक्वाडोर ने की है। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, फिर भी जो है दूसरी बार करवा दे रहे हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इक्वाडोर सही है। सितंबर 2019 में जारी रिपोर्ट द इंटरनेशनल माइग्रेट स्टॉक 2019 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष स्रोत कौन सा देश है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष स्रोत देश जो है भारत है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। इनमें से किसे आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है? तो चीनी को नहीं हटाया गया है, चीनी को आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया है, यानी ऑप्शन ए चीनी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2020 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया है। इसके तहत आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट कितने प्रतिशत निर्धारित किया है? तो इसके तहत आरबीआई ने 4.40% से 40 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4% किया गया है। आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट जो है 4% निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर 4% सही है। 15 मई 2020 को कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है यहाँ पर ऑप्शन ए 295.67 मिलियन टन होने का अनुमान जारी किया गया है। ऑप्शन
ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 6 मई 2020 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी किया गया है। तो 2020 जारी की गई है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इस स्थान पर शीर्ष स्थान पर मुकेश अंबानी है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2020-21 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना हेतु कुल कितना बजट आवंटन किया गया है? तो यहाँ पर 16 सूत्री के लिए कुल बजट आवंटन जो है 2.83 लाख करोड़ रुपए जारी किया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2020-21 में कृषि ऋण का लक्ष्य तय किया गया है, कितना तय किया गया है? तो कृषि ऋण का लक्ष्य जो है यहाँ पर 15 लाख करोड़ रुपए बजट 2020-21 में तय किया गया है। नेक्स्ट है बजट के 3 प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज। ऑप्शन बी है भ्रष्टाचार मुक्त नीति निर्देशित सक्षम शासन तथा मजबूत वित्तीय क्षेत्र। ऑप्शन सी है कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास तथा स्वच्छता। और ऑप्शन डी है आरोग्य, जल और स्वच्छता तथा शिक्षा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि बजट के 3 प्रमुख घटक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बजट के 3 प्रमुख घटक आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक नीति, आर्थिक विकास तथा जिम्मेदार समाज जो है बजट के 3 प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसके तहत जो है 5 नए स्मार्ट सिटी जो है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है पीपीपी मॉडल के तहत। नेक्स्ट है बजट 2020-21 में समग्र स्वास्थ्य के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो समग्र स्वास्थ्य के लिए कुल 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक किया गया है? तो तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य जो है वर्ष 2025 तक रखा गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन हेतु कुल जो है 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो बजट 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक स्रोत जो है भारत सरकार को उधार और अन्य देयता से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर उधार एवं अन्य देयता सही है, देयताएं सॉरी। नेक्स्ट है बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक कौन है? यानी केंद्र सरकार सबसे अधिक किस क्षेत्र पर अपना पैसा लगाती है? तो केंद्र सरकार जो है करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा सही है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रभावी राजस्व घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी प्राथमिक घाटा और ऑप्शन डी है राजस्व घाटा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा सही है। सबसे बड़ा घाटा जो है राजकोषीय घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित योजनाओं में से सर्वाधिक आवंटन किस योजना पर किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर आवंटित किया गया है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट है बजट 2020-21 के अनुसार मध्यावधि राजकोषीय नीति के अंतर्गत वर्ष 2020-21 तथा 22-23 तक राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो राजकोषीय घाटे का अनुमान जो है 3.3% एवं 3.1% जो है
2022-23 और 21-22 के लिए निर्धारित किया गया है, यह अनुमान लगाया गया है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो सरकार को सबसे अधिक आय जो है निगम प्लस आयकर से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार चालू खाता घाटा जो वर्ष 2018-19 में जीडीपी के 2.1 था, कम होकर वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में आ गया है। तो यह घाटा जो है प्रथम छमाही में 1.5% पर आ गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर 1.5 सही है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2019 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में वर्ष 2019 में भारत की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं होंगी। भारत से बड़ी जो है 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन होंगी। तो भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं जो है यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी होगी, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में सकल बजट जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत है। तो सकल बजट का कुल जो है 30.5% जो है जीडीपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 फर्स्ट एई में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है वो भारत में वो जो 1,35,050 रुपये है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। 1,35,050 रुपये यह क्या है, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 की 189 देशों की सूची में किस देश शीर्ष देश नॉर्वे तथा अंतिम स्थान 189 पर नाइजर है। इस सूची में भारत का स्थान कितना है। तो बता दें भारत का इस सूची में स्थान 129वां है, यानी ऑप्शन ए 129वां सही है। भारत 2018 में इस स्थान पर 130वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि का अनुमान है। तो सकल जो है इसका वास्तविक अनुमान जो है 5% है। सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि का अनुमान 5% है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में वास्तविक जीवीए वृद्धि दर 6.6% अनुमानित थी, जबकि वर्ष 2019-20 के लिए यह कितना अनुमानित है। तो यह जो है 4.9% अनुमानित है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर 2011-12 एवं वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कितना निर्धारित किया गया है। तो जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 96,563 रुपये एवं 1,35,050 रुपये निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दिसंबर 2019 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 में भारत के कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरा है कि वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन नवंबर 2019 में 1% की कमी आई है और वह 147.791 मिलियन टन दर्ज की गई है। तीसरा दिया गया है भारत और विश्व के उत्पादन में जहां गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चीन का उत्पादन 2019 में
80.287 मिलियन टन तक बढ़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कथन 1 और 2 सही है, बी है कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है कि कथन 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी सही है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया है कि पहला है कि दिसंबर 2019 में जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2019 में शीर्ष पर जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल हैं। दूसरा दिया गया है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड को दूसरा स्थान दिया गया है। वहीं तीसरा दिया गया है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 34वां, रोशनी नडार मल्होत्रा को 54वां तथा किरण मजुमदार शाह को 65वां स्थान प्रदान किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन 3-4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि कथन 1 सही है, बी दिया गया है कि दूसरा सही है, सी दिया गया है कि तीनों सही है, और डी दिया गया है कि उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था हमारा बीईओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर के लिए। हमारे इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट करें, तथा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।